हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक है। आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो एक ऐसे राजा की है जो कि विद्वान नहीं है। एक अविद्वान राजा है और उसके नगर में एक ब्राह्मण जो आता है वो एकदम रटी रटाई बातों को बोलता है। इस टाइप की एक कथा है एक राजा के नगर की। तो कथा का आनंद लो आप। एक नगर में एक अविद्वान राजा था। उसके राज्य में एक मूर्ख बामन भीख मांगकर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन उसकी स्त्री ने कहा कि आजकल भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, तुम नगर के मंत्री के पास जाकर निवेदन करो जिससे वह तुम्हारा राजा के यहाँ बंदोबस्त करवा देगा। पूजा पाठ की व्यवस्था के लिए वहां पे लगवा देगा राजा के पास में, तो जीविका का साधन भी बन जाएगा और हमारा गुजारा चलने लगेगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। मंत्री के पास जाकर अपना हाल सुनाया कि आपकी कृपा हो जाए तो मुझे राजा साहब के यहाँ कुछ काम दिलवा दो। मंत्री बोला, ठीक है, नौकरी तो लगवा देते हैं आपको, पर हमको क्या दोगे आप? बामन कहने लगा कि आप जो कहेंगे वो आपकी सेवा हम कर देंगे। अगर तुम हमें आधा देना स्वीकार कर लो तो आपको लगवा देते हैं। मंत्री ने यह कह दिया बामन से। बामन ने कहा, ठीक है भैया, लगवा दो। मंत्री फिर कहने लगे, चलो लगवा देते हैं आपको। मंत्री ने राजा का प्रणाम करके राजा साहब से कहा कि राजा साहब, इस ब्राह्मण की आजीविका चल नहीं रही है, तो ये आपके पूजा पाठ वगैरह कर देगा, इसकी जीविका का प्रबंध हो जाएगा, तो आप इसकी जीविका का प्रबंध कर दें, आपका जप और अनुष्ठान आदि कर दिया करेगा। राजा ने कहा कि ठीक है, इसकी जीविका के लिए जितना मासिक खर्च होना चाहिए उतना इसको दे दो। मंत्री ने कहा, महाराज 10 रुपए मासिक तो होना ही चाहिए, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। राजा बोला, ठीक है, दे दो। मंत्री ने कोषाध्यक्ष को बोल दिया कि ठीक है, इसको 6 महीने का अग्रिम दिलवा दो। राजा ने कहा, ठीक है, 6 महीने का अग्रिम दे दो इसको भैया। कोषाध्यक्ष ने उसको 6 महीने का अग्रिम दे दिया और कोषाध्यक्ष ने कहा कि कोषागार में चलो। अब कोषागार में ब्राह्मण गया तो कोषागार ने उससे कहा कि भैया 1-2 रुपए मुझे भी दो। ब्राह्मण बोलने लगा, क्या कहते हो? हमें क्या इतना गया गुजरा समझा है? हम 10 से कम नहीं देंगे। उसने 10 रुपए कोषाध्यक्ष को दे दिए। नहीं तो आज रुपए नहीं मिलेंगे। फिर मंत्री आना, इसी समय मंत्री ने एक नौकर भेज दिया कि उसको हमारे पास ले आओ। इस बीच कोषाध्यक्ष ने 10 रुपए उड़ा लिए, उसे 50 रुपए ही टिकाए। जब वह चलने लगा तो रास्ते में नौकर जाकर मिले। नौकर बोले, कुछ मुझको भी दे दो। बामन, अच्छा भाई, तू भी 1 रुपया ले ले। नौकर को 1 रुपया दे जब दरवाजे पर आया तो सिपाही ने रोक लिया। तुम क्या ले जाते हो? नौकर ने कहा, मैं मंत्री जी का नौकर हूं। सिपाही और यह कौन है? नौकर, यह राजा के लिए जप करने वाला ब्राह्मण है। सिपाही कहने लगा, क्या कुछ लेकर जा रहे हो? तो नौकर कहने लगा, यहीं जाने, कहो भाई क्या मिला है? बामन कहने लगा, तुमसे बचकर तो मैं जा नहीं सकता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम दोनों भी 8-8 आने ले लो। जब मंत्री को चिंता हुई कि वह बामन कहीं भाग तो नहीं गया, काफी समय हो गया है,
दूसरे नौकर से बोला, जाओ देखो कहीं वह वामन भाग तो नहीं गया। नौकर जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचा। मंत्री, लाओ रुपए कहाँ है? वामन ने कहा, ये 48 रुपए मंत्री ने मुझे दिए हैं। दूसरा मंत्री कहने लगा, 48 कैसे? 12 रुपए कहाँ गए? वामन ने जैसा हुआ था दृष्टांत वैसा ही उस मंत्री को कह सुनाया। मंत्री कहने लगा, चलो ठीक है, 4 मेरे गए और 8 तेरे गए। तब 26 रुपए मंत्री ने लेकर 22 रुपए वामन के हाथ में दे दिए। वामन कहने लगा कि मैं घर जाऊं? मंत्री कहने लगा, हाँ ठीक है, कल आना। दूसरे दिन जब वामन आया तो मंत्री ने कहा, तू गंगा जी पर जाकर राजा का जप कर और ले यह धोती, अंगोछा, पंचपात्र, माला, गोमुखी व सारा सामान लेकर गंगा किनारे चला गया। और मंत्री ने साथ में यह भी कह दिया उससे कि स्नान करके आसन जमाकर बैठना और विचार करने लगना कि जैसा मैं कहूं वैसा ही तू जप करना। तब सरप माला खटक मड़का, ये मंत्री ने ब्राह्मण को बोल दिया कि सरप माला खटक मड़का, मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं। ये मंत्र मंत्री ने ब्राह्मण को दे दिया। तब दूसरे ब्राह्मण ने विचारा कि जब उसकी आजीविका लग गई तो मेरी भी आजीविका लग जाएगी। जब वह मंत्री के पास पहुंचा तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसकी भी नौकरी लग गई। चलते समय मंत्री ने उसको भी एक मंत्र दिया कि गंगा किनारे जाकर जैसा वह पहले वाला करता है, वह गंगा के किनारे आसन जमा कर बैठ गया और जपने लगा, जो तू करे सो मैं करूं, जो तू करे सो मैं करूं। ऐसा ही तीसरा धूर्त जाके सब कुछ करा लाया। और जब चलने लगा तो मंत्री ने कहा कि देख लेना कि ऐसा कब तक चलेगा। वह भी इसी अभिप्राय को मंत्र समझकर वहां जाकर जप करने लगा कि ऐसा निभेगा कब तक, ऐसा निभेगा कब तक। जब वैसे ही कोई चौथा मूर्ख सब प्रबंध करा के गंगा पर जाने लगा तो मंत्री ने कहा कि जब तक निभे तब तक निर्वाह करना। वह भी इसी मंत्र को समझकर गंगा किनारे आसन लगाकर बैठ गया और जपने लगा, जब तक निभे तब तक, जब तक निभे तब तक। अब चारों ने मिलके सबको अलग अलग मंत्र दे दिए मंत्री ने, और सारे अपने अपने मंत्र जप रहे हैं। पहले वाला क्या जप रहा है? पहले वाला जप रहा है कि मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं। दूसरा कहने लगा, जो तू करे सो मैं करूं, जो तू करे सो मैं करूं। तीसरा कहने लगा, ऐसा निभेगा कब तक, ऐसा निभेगा कब तक। तो चौथा कहने लगा, जब तक निभे तब तक, जब तक निभे तब तक। ध्यान रखो कि सब अधर्मी और स्वार्थी लोगों की लीला ऐसे ही हुआ करती है। जब राजा खुशामदियों से घिरा रहे, मंत्री और राजा के कर्मचारी स्वार्थी, लोभी और भ्रष्ट हो जाएं, तथा बुद्धि और ज्ञान देने वाला धूर्त हो, तो ऐसे राज्य में अन्याय के द्वारा लोगों को ठगना और धर्म के नाम पर अनर्गल जप अनुष्ठान का पाखंड पनपता रहता है। अभाग्य है ऐसे मनुष्यों का जिनके आत्मा अविद्या और अधर्म के अंधकार में गिर के कदापि सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ना ही ऐसे राज्य कभी सुधर सकते हैं। तो राजा और प्रजा दोनों ही समकालीन आपस में समझदार, विवेकशील तथा लोभी और भ्रष्ट ना हो, वही राज्य तरक्की कर सकता है।
ठीक है, मेरी ये कहानी किसी भी धर्म विशेष या जाति या मजहब के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा किसी को प्रतीत होता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये केवल एक कहानी विशेष है, ठीक है, केवल एक उदाहरण के तौर पर मैंने ये सब चीज़ें शब्द कहे हैं, इसलिए किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे भी इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे।